हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई एम्बिशन इन लाइफ के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि हमारे इसमें जितने भी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, वो प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और फ्यूचर टेंस के रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा हमारा, और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। एवरीबॉडी हैज़ एन एम्बिशन इन लाइफ। एवरीबॉडी का मतलब हर कोई या हर एक व्यक्ति, ठीक है। हैज़ मीन्स है उसके पास में, इसको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं जब किसी के पास कोई चीज़ है या उसके पास है, ठीक है, उसमें है या उसके पास है। एन एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा, इन लाइफ, जीवन में। तो जीवन में हर किसी की एक महत्वाकांक्षा होती है। एम और एम्बिशन इज़ द इनर इंस्पिरेशन ऑफ मैन। एम यानी कि लक्ष्य, और एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा यानी कि लक्ष्य, और महत्वाकांक्षा इज मीन्स है द इनर एक्सप्रेशन। इनर यानी कि आंतरिक, एक्सप्रेशन मतलब होता है, एक्सप्रेशन यानी कि आकांक्षाएं, ठीक है, ऑफ मैन, किसी व्यक्ति की। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि जो लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य या फिर महत्वाकांक्षा मनुष्य की या किसी व्यक्ति की आंतरिक आकांक्षा है। नो मैन कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड विदाउट एम। नो मैन यानी कि कोई भी नहीं, कैन मतलब सकता है, मॉडल वर्ब है हमारा ये, एबिलिटी बताने के लिए हम करते हैं डू एनीथिंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है इन द वर्ल्ड, संसार में, विदाउट एम, बिना किसी एम के, यानी कि बिना किसी लक्ष्य के कोई व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकता। सो इसीलिए ऑल ऑफ अस, हम सभी को, शुड यानी कि चाहिए, शुड भी होने चाहिए, वेरी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अबाउट आवर एम इन लाइफ, जो हमारा एम यानी कि हमारा जो उद्देश्य है हमारे जीवन में, उसके प्रति हम सभी को दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शुड का यूज़ हम तभी करते हैं। विदाउट गुड करियर प्लानिंग, विदाउट मीन्स के बिना, गुड करियर प्लानिंग यानी कि व्यवसाय की योजना के बिना, व्यवसाय की अच्छी योजना के बिना, या फिर करियर की अच्छी योजना के बिना। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट मतलब सही या फिर ठीक, फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से, बिल्कुल शुरू से या सही शुरू से। वन कांट बी ऑन द राइट ट्रैक। वन कांट बी यानी कि कोई एक व्यक्ति, वन यहाँ पे व्यक्ति के लिए बोला है, कांट बी ऑन द राइट ट्रैक, वो सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर नहीं हो सकता। वन हैज़ टू सेट द गोल्स इन अकॉर्डेंस विद हिज और हर ब्रॉड करियर गोल्स। वन यानी किसी व्यक्ति को हैज़ टू यानी कि करना है, सेट निर्धारित करना है, द गोल्स उद्देश्यों को निर्धारित करना है, इन अकॉर्डेंस यानी कि के अनुसार, विद हिज और हर उसकी, या जैसे हिज हम बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे और हर लड़की के लिए, उस लड़के की या उस लड़की की ब्रॉड करियर गोल्स। ब्रॉड मतलब व्यापक या फिर बड़ी, जो उसके करियर के गोल्स हैं, करियर के जो उद्देश्य हैं, उसके अनुसार, जो उनके व्यापक करियर के गोल्स हैं, उसके अनुसार उन्हें अपने गोल जो है, उद्देश्य जो है, वो निर्धारित करना है। आई हैव स्टडीड बायोलॉजी एंड आई विल sit for the competitive entrance exam for examination to reputed medical college. I have studied, मैंने पढ़ाई की है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ और हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई हैव स्टडीड बायोलॉजी, मैंने जीव विज्ञान की पढ़ाई की है, एंड और आई विल सिट, मैं बैठूंगा, सीट यानी कि मैं बैठूंगा, फॉर द कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें बैठूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसमें बैठूंगा। फॉर एग्जामिनेशन टू रिपीटेड मेडिकल कॉलेज, यानी कि फॉर एग्जामिनेशन, प्रवेश के लिए टू एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए मैं एग्जाम्स में बैठूंगा। आई शैल ट्राई टू बी गुड एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू बी गुड, एक अच्छा होने की, एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, मैं एक अच्छा और ईमानदार विद्यार्थी होने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई विल ट्राई, आई शैल ट्राई या फिर आई विल ट्राई, मोस्टली हम आई विल का ही यूज़ करते हैं, शैल का भी आप कर सकते हैं। देन फिर आई शैल बी अ क्वालिफाइड, देन
फिर आई शैल बी, मैं होऊंगा। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस जो है हमारे शैल और विल जहाँ पर यूज़ होता है वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो आई शैल बी अ क्वालिफाइड, मैं एक योग्य, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, योग्य होना या फिर उस स्थान पर पहुंचा हुआ। आई शैल बी क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं एक योग्य डॉक्टर होऊंगा या बनूंगा। आई विल डू ऑल दैट टू बी अ गुड डॉक्टर, आई विल डू, मैं करूँगा, ऑल दैट, ये सभी, टू बी अ गुड डॉक्टर, मैं ये सभी अच्छा डॉक्टर बनने के लिए करूँगा। एंड और विल बी सिंसियर टू इट, और उसके प्रति, टू इट यानी कि उसके प्रति ईमानदार होने के लिए करूँगा। विल बी का यूज है करूँगा। ठीक है, दीज आर ऑल द थिंग्स, ये जो सभी चीज़ें हैं, थिंग्स यानी कि चीज़ें हैं, विच एक्सप्रेस मी, ये मुझे अभिव्यक्त करती हैं, यानी कि मेरे को अभिव्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, मेरे बारे में बताती हैं। मी मीन्स मुझे या मेरे बारे में। दो नो बडी कैन बी डिस्क्राइब इन अ फ्यू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दो हालांकि, नो बडी यानी कि कोई नहीं, कैन मतलब सकता है, बी डिस्क्राइब, कोई भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, परिभाषित करना या फिर वर्णन करना। इन अ फ्यू सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, हालांकि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ वाक्यों में अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकता, यानी कि अपने बारे में वर्णन नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। ये एबिलिटी किसी के अंदर नहीं है कि सिर्फ कुछ लाइन में आप किसी एक व्यक्ति को बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। वन नीड्स टू हैव येट कमांड ऑन oneself बिफोर गोइंग टू राइट समवन अबाउट हिज लाइफ। वन नीड्स, किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, टू हैव येट कमांड, टू हैव होने की, येट कमांड यानी कि आदेश होने की, ऑफ वन सेल्फ किसी व्यक्ति के, बिफोर गोइंग टू राइट उसके बारे में लिखने से पहले, समथिंग अबाउट हिज लाइफ उसकी जीवन में लिखने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को उसके पास उसके लिखने के बारे में उसका आदेश होने की उसको आवश्यकता है। लाइफ इज मीन्ट टू बी लिव्ड अवाइडली, लाइफ यानी कि जीवन, इज मीन्स है, मीन्ट यानी कि मतलब होता है, टू बी लिव्ड अवाइडली, जीवन का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक जीवन जीना, यानी कि जीवन को बहुत अच्छी तरीके से, हम बोलते हैं ना अवाइडली यानी कि बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता के साथ में जीना, यानी कि उत्सुकता पूर्वक जीने का। एंड और विथ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब कहता है दृश्य के साथ में, यानी कि आप जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उनको आप देख भी पा रहे हो। टू डू गुड फॉर योर फेलो बींग्स, टू डू करने के लिए, गुड अच्छा करने के लिए, फॉर योर फेलो बींग्स जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनके साथ में अच्छा करने के लिए, अच्छा विजुअल करने के लिए, अच्छा दृश्य उनके जीवन में बनाने के लिए। कीपिंग दिस एम इन माइंड, कीपिंग यानी कि रखते हुए, दिस एम इस उद्देश्य को रखते हुए, इन माइंड माइंड यानी कि मन में, इस उद्देश्य को रखते हुए, आई हैव ऑलवेज डिस्क्राइब टू सर्व माई पीपल इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन। आई हैव ऑलवेज डिस्क्राइब्ड, आई हैव ऑलवेज डिस्क्राइब मैंने हमेशा इच्छा की है, ठीक है, या मेरी हमेशा इच्छा रही है, टू सर्व सेवा करने की, माई पीपल मेरे लोगों को हमेशा सेवा करने की मेरी इच्छा रही है, इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन, कि जितनी भी क्षमता से मैं कर सकता हूँ, आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, उतनी क्षमता से करने की मेरे जो लोग हैं उनके प्रति मेरी इच्छा रही है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे सिंपल 3 वर्ड्स हैं वो है इनर, इनर मीन्स होता है आंतरिक, अकॉर्डेंस अनुसार, फेलो मीन्स साथी। इन तीनों वर्ड से हमें सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव, नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंड थर्ड है कमांड। कॉम्पिटिटिव, एक्सप्रेस और कमांड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।